विशुनपुर एक छोटे से गांव में राजू अपनी पत्नी और अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अपने बेटे चिंटू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी जमींदार के घर काम करती थी और वो खुद किसी और के खेत में काम करता था। यूं तो हमेशा सर्दियों के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल सर्दी के साथ साथ बारिश का कहर अपने चरम पर था, जिसके कारण ठंड और बारिश ने जोर से अपना कहर ढा रहा था, जिस वजह से विशुनपुर गांव के लोग ठंड और बारिश से डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग बारिश और ठंड के कहर से बेहद परेशान थे। देख रही हो माया, इस साल कितनी ज्यादा ठंड और बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश और ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैरों में ठंड के मारे जकड़न होने लगती है। इतनी ज्यादा ठंड और बारिश में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। न जाने इस साल की सर्दी कैसे काटनी। हाँ जी, इस समय ठंड के साथ साथ बारिश भी अपना कहर ढा रही है। न जाने हम गरीबों का क्या होगा। तभी उनका बेटा चिंटू अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं भी आज खेत पर जाना चाहता हूँ। मुझे भी देखना है कि आप खेत में कैसे काम करते हैं। नहीं चिंटू, बाहर बहुत ठंड है। इतनी सर्दी में बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। घर के अंदर रहोगे तो सुरक्षित और गर्म रहोगे। ठंड में बाहर घूमना सही नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और बाहर मत जाओ। नहीं पापा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। ले चलो ना मुझे भी। माँ, तुम ही पिताजी से कहो ना कि मुझे भी अपने साथ खेत पर ले चले। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है और कैसे लोग काम करते हैं। और जो अपने खेत में काम करवाता है उस मालिक को देखना चाहता हूँ। और पिताजी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। चिंटू बेटा, जिद मत करो। बाहर बहुत ठंड है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा सके। एक तो वैसे भी सेठ ने इस महीने के पैसे नहीं दिए हैं। न जाने इस हफ्ते घर का राशन कैसे आएगा। इसीलिए मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहो। माया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? राशन 1 हफ्ते से खत्म है और तुम मुझे अब बता रही हो? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मैं बताना चाहती थी, लेकिन हर बार तुम्हारी परेशानियों को देखकर रुक जाती हूँ। घर में आटा बस 2 दिन का बचा है, दाल तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सब्जियां तो पिछले हफ्ते से घर में नहीं हैं। मैंने सोचा था कि शायद सेठ जी परसों तक पैसे दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने कुछ नहीं कहा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या खाएंगे? ऊपर से अगर चिंटू बीमार पड़ गया तो हालात और बिगड़ जाएगी। कल सुबह मैं सेठ जी से बात करने जाऊंगा। राधे की चिंता और बढ़ गई थी। ठंड और बारिश ने पहले ही जिंदगी को मुश्किल बना रखा था और अब राशन खत्म होने की बात ने उसे भीतर से झकझोर दिया। बापू, अगर पैसे नहीं हैं तो हम खेत से कुछ ला सकते हैं ना। जैसे पिछली बार आप गेहूं लेकर आए थे, इस बार भी तो ऐसा कर सकते हैं ना। बेटा, वो गेहूं तो पिछले साल ही बेच दिया था। उसी से तो कर्ज चुकाया था। इस बार की फसल तो पहले ही खराब हो गई है। ऊपर से ठंड और बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सुनिए जी, मैं एक बात सोच रही थी, क्या हम सरपंच जी से मदद मांग सकते हैं? उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का भरोसा दिया था। अगर वो मदद कर दे तो कुछ दिन के लिए इंतजाम हो जाएगा। माया और राधे ने तय किया कि अगला कदम सरपंच जी से मदद मांगने का होगा। उनका बस यही प्रयास था कि किसी तरह परिवार को इस संकट से उबारा जाए। सर्दी और भूख की मार से परेशान राधे ने सरपंच से मदद मांगने का फैसला किया। उसने माया और चिंटू को घर पर रहने को कहा और खुद सरपंच के घर की ओर निकल पड़ा। सरपंच जी, मेरी हालत बहुत खराब है। घर में राशन खत्म हो गया है। ठंड और बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ मदद कर दें तो भगवान आपका भला करेगा। राधे, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ही समझो। तुम गरीब लोगों की आदत हो गई है, जब मन किया चले आते हो भीख मांगने। ऐसा मत कहिए सरपंच जी।
मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूं, लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। बस कुछ दिनों का राशन मिल जाए तो हम संभल जाएंगे। चुप कर। गरीब है तो गरीबी में जीना सीख। मेरे पास तुम जैसे लोगों की दुख भरी कहानी सुनने का समय नहीं है। जब तुम लोगों की मदद सरकार ही नहीं करता है तो मैं क्या ठेका ले रखा हूं तुम सबकी मदद करने के लिए। जा, मैं तेरा कुछ नहीं मदद करूंगा। चलो निकलो यहां से, नहीं तो मैं तुझे धक्का मारकर निकालूंगा। सरपंच जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आपने ही तो वादा किया था कि मैं गांव के गरीबों में राशन बांटूंगा। फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? सरपंच जी, आप ऐसा मत करिए। बहुत से नेता विधायक लोग बहुत कुछ देने का वादा करते हैं। क्या वो देते हैं? बस उन्हें सिर्फ चुनाव तक का ही वादा करना होता है। चुनाव के बाद वो सब भूल जाते हैं। गरीब की है या मार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरपंच जी, आप ही हमारे यहाँ के प्रधान हैं। अगर आप ही हमारा मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? राधे की ये बात सुनकर सरपंच को गुस्सा आ गया और सरपंच जी ने उसे धक्का मारकर भगा दिया। राधे भारी मन से अपने घर की ओर लौट पड़ा। राधे भारी मन से सरपंच के घर से लौट रहा था। तभी आसमान में काले बादल और गहरे हो गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ते में राधे पूरी तरह से भीग गया। सर्द हवा और बरसते पानी में उसे और भी कमजोर कर दिए। कांपते हुए कदमों से वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर राधे ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने गीले कपड़ों में ही लेट गया। थकान और निराशा से घिरा राधे तुरंत सो गया, मानो उसके पास अब सोने की ताकत भी ना बची हो। सुबह जब माया राधे को जगाने गई तो उसने देखा कि राधे बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। बार बार आवाज देने पर भी राधे ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनिए जी, उठिए। देखिए, सूरज निकल आया है। उठिए जी, आप सुन रहे हैं ना? उठिए ना। लेकिन राधे हमेशा के लिए शांत हो चुका था। ठंड और भूख ने उसकी जान ले ली थी। माया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमें किसके सहारे छोड़ दिया आपने जी? माया और उसका बेटा चिंटू दोनों गहरे शोक में डूब गए। चिंटू अपने पिता की याद में लगातार रो रहा था। माँ बापू हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन्होंने कहा था सब ठीक हो जाएगा। अब कौन हमारी मदद करेगा? अब ना उनके पास खेत था, ना पैसा और ना ही घर में राशन। हर पल राधे की याद उन्हें सताती रहती थी। भूख और ठंड ने उनके जीवन को और मुश्किल बना दिया था। एक दिन जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ माया के घर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से और अभिमान से भरा हुआ था। जमींदार साहब, आप यहाँ? कुछ कहिए, क्या बात है? बात यह है माया कि तुम्हारा कर्ज अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही 7 दिन का समय दिया था और अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। जमींदार के इतना कहते ही माया का दिल जैसे टूट गया। उसके पति पहले ही उसकी जिंदगी से जा चुके थे। अब वो अकेली थी और हालात से लड़ने के लिए मजबूर। माया घर के कोने में बैठी सोच रही थी कि अब क्या करेगी। उसकी आंखें बार बार अपने सूने घर और टूटे हुए दिल की ओर चली जाती। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर माया की बचपन की सहेली प्रिया खड़ी थी। प्रिया जो बरसों पहले इस गांव को छोड़ शहर चली गई थी, अब वो एक अमीर औरत बन चुकी थी। माया उसे देखते ही हैरान रह गई। दीदी, आप यहाँ इतने सालों बाद? हाँ माया, मुझे तुम्हारी हालात के बारे में पता चला। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। प्रिया की ये बात सुनकर माया की आंखों में आंसू भर आए। दीदी, मैं बहुत मजबूर हूँ। जमींदार ने 7 दिन का वक्त दिया है कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन मेरे पास ना खेत है और ना ही पैसा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्रिया ने तुरंत अपनी पर्स से एक मोटी रकम निकाली और माया के हाथों में रख दी। माया, ये पैसे लो। तुम्हारी माँ को मैं अपना परिवार मानती थी और तुम मेरे लिए बहन जैसी हो। जाकर जमींदार का कर्ज चुका दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीदी, आपने मुझे और मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। अगले ही दिन माया जमींदार के घर पहुंची और सारा कर्ज चुका दिया। जमींदार ये देखकर हैरान रह गया। माया, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मेरे परिवार के लिए किसी फरिश्ते का तोहफा है।
आपको आपके पैसे मिल गए ना, बस अब मुझे चैन से जीने दीजिए। इतना कहकर माया ने वहां से विदा ली। अब उसके पास न केवल जमींदार के कर्ज से आजादी थी, बल्कि प्रिया जैसी सहेली का साथ भी था, जिसने माया को नई जिंदगी दी। माया ने अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसों से एक समोसे की दुकान शुरू की, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। ग्राहकों के अच्छे समर्थन के कारण उसकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आमदनी ठीक होने के बाद उसने अपने बेटे को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। हालांकि वो अब भी अपने पति को हर पल याद करती थी। कुछ साल बाद माया का बेटा चिंटू अब बड़ा हो गया था। एक दिन वो घर आया और उसने गर्व से कहा, अब से आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है माँ। मैं अब बहुत बड़ी कंपनी का सुपरवाइजर बन गया हूँ। अब आप बस आराम करें। बेटा, आज तूने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। मुझे तुझ पे गर्व है। आखिरकार माया और उसके बेटे का जीवन खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आई है। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।